नारायण। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में हमने अब तक अष्टाध्यायी में 43 सूत्रों तक का अध्ययन कर लिया है। आज 44वां सूत्र जो है न वेति विभाषा, इस सूत्र को समझेंगे। इसी के साथ साथ इज्ञण संप्रसारणम सूत्र भी समझेंगे और प्रयास करेंगे कि यदि कुछ और बातें नहीं होंगी ज़्यादा तो हम लोग इज्ञान संप्रसारणम में भी कुछ बातें हैं समझ लेंगे। आद्यंतौ टकितौ ये परसों समझा जाएगा या आज ही हो सकता है हो जाए। तो नवेति विभाषा, इस सूत्र को देखते हैं जो न वा इति, न वा इति विभाषा, जो कार्य न भी हो और हाँ भी हो। वा मतलब विकल्प। जिस कार्य का निषेध भी हो तथा विकल्प भी हो, उस कार्य को व्याकरण शास्त्र में विभाषा कहा जाता है। ठीक है, यही इस सूत्र का अर्थ है, न वेति विभाषा। यानी यहां शुरुआत में ही भगवान पाणिनि बता दे रहे हैं कि हम पूरे व्याकरण में कभी भी विभाषा शब्द कहेंगे, क्या कहेंगे? विभाषा। तो उस विभाषा का मतलब जिस कार्य को हम विभाषा करने को कह रहे हैं वह कार्य नहीं भी होगा और वह कार्य होगा भी, नहीं भी होगा, होगा भी। ठीक है, उस कार्य का निषेध भी होगा, उस कार्य का विकल्प भी होगा। यही विभाषा का तात्पर्य है। ठीक है, नेति प्रतिषेधो वेति विकल्पः। न जो है इसको कहा जाता है प्रतिषेध यानी निषेध, और व मतलब विकल्प। इन दोनों को, प्रतिषेध और विकल्प, इन दोनों को विभाषा कहा जाता है। ठीक है, यानी जिस कार्य का प्रतिषेध भी हो तथा विकल्प भी हो उसको विभाषा कहा जाता है। आपने इससे पहले अष्टाध्यायी में पढ़ते हुए यदि ध्यान हो तो एक दो जगह आपने विभाषा शब्द पढ़ रखा है। कहां पढ़ रखा है? ध्यान है? आपने इससे पहले पढ़ते समय विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ, इस सूत्र में विभाषा शब्द पढ़ा है। विभाषा जसी, इस सूत्र में भी विभाषा शब्द पढ़ा है ना? मुझे एक बार देखना पड़ेगा लगभग विभाषा शब्द का प्रयोग भगवान पाणिनि ने कितनी बार किया है। 100 से ज्यादा बार किया है। ठीक, अष्टाध्यायी में 100 से ज्यादा बार इस सूत्र, इस शब्द का प्रयोग किया है विभाषा का। तो जहां भी पूरी अष्टाध्यायी में भगवान पाणिनि विभाषा लिख दे रहे हैं वहां मतलब क्या होगा? वह कार्य, उस कार्य का निषेध भी होगा और उस कार्य का विकल्प भी होगा। ठीक है, यही है विभाषा। समझ रहे हैं? तो इति करणः अर्थ निर्देशार्थः, सीधे नवा विभाषा कह देते, नवा विभाषा कह देते। नवेति क्यों कहा, इति क्यों लगाया? प्रश्न उठता है ना कि न का तात्पर्य हो गया निषेध, व का तात्पर्य हो गया विकल्प। निषेध और विकल्प ये दोनों विभाषा हैं। ना को विभाषा कहा जाएगा, वा को विभाषा कहा जाएगा। दोनों को मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, पूरे व्याकरण में 104, मुझे भी सर्च करने पे मिला है, 104 जगहों पर विभाषा शब्द का प्रयोग है। उसमें संभवतः सूत्र वार्तिकों में भी हो तो पर 100 शताधिक सूत्रों में विभाषा शब्द का प्रयोग है। और अनुवृत्ति इत्यादि में लिया जाए, अनुवृत्ति इत्यादि के आधार पर देखा जाए तो कम से कम 400-500 सूत्र ऐसे होंगे जो कार्य विभाषा करते हैं। ठीक है, हो सकता है, गिना नहीं है मैंने, पर कहीं कहीं विभाषा
एक कई बार विभाषा कह दिया, कई सूत्रों तक उसकी अनुवृत्ति गई है, 8 8 10 10 सूत्रों तक गई है ना। तो इसलिए होगा। तो विभाषा का मतलब क्या, ये खाली इतना बताए, बहुत सरल सूत्र है, बहुत सरल सूत्र है, सीधा सीधा अर्थ ध्यान रख लीजिएगा कि न मतलब निषेध, वा मतलब विकल्प, इन दोनों को व्याकरण शास्त्र में विभाषा कहा जाता है। तो पूरे व्याकरण में शताधिक सूत्रों में जहां कहीं भी, 100 से अधिक सूत्रों में जहां कहीं भी पूरे पाणिनि भगवान ने विभाषा कहा है, चाहे चादिलोपे विभाषा, अचि विभाषा, शेषे विभाषा, कखादावशांत उपदेशेणेर विभाषा, और फिर उसके बाद आपने सूत्र पढ़ा होगा, विभाषा जसी, विभाषा छंदसी, विभाषा विप्रलापे, विभाषा अकर्मकाद, विभाषा क्रीं, विभाषा क्रीं, विभाषा गुणे स्त्रियाम, विभाषा वृक्ष मृग तृणधान्य पशु व्यंजन पशु शकुन्यश्व बड़व पूर्वापर अधरोत्तराणाम, विभाषा समीपे इत्यादि। ऐसे कई सूत्र हैं जहां कहीं भी विभाषा 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 शब्द का प्रयोग किया है पाणिनि भगवान ने। तो विभाषा का मतलब क्या होगा, विभाषा का मतलब होगा कि जिस कार्य को विभाषा के रूप में कह दिया गया है वह कार्य होगा भी नहीं भी होगा, उस कार्य का विकल्प भी होगा, उस कार्य का निषेध भी होगा। ठीक जैसे विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ, आप पहले पढ़ चुके हैं तो समझना आसान होगा। दिशावाची शब्दों का बहुव्रीहि समास हो तो उस समास में आने वाले सर्व इत्यादि को सर्वनाम कहा जाता है विभाषा रूप में। यानी विभाषा का मतलब क्या, सर्वनाम संज्ञा का निषेध भी होगा, सर्वनाम संज्ञा का विकल्प भी होगा। तो जब सर्वनाम संज्ञा का निषेध होगा तो उत्तर पूर्वा है ना, जो है वह उत्तर पूर्वाधिक या दक्षिण पूर्वा जो शब्द बना था, उस उत्तर पूर्वा दक्षिण पूर्वा में जब सर्वनाम का निषेध होगा तो उत्तर पूर्वा यही दक्षिण पूर्वा यही इत्यादि बनाया था हमने। और जब सर्वनाम संज्ञा का विकल्प होगा तो सर्वनाम न स्याट ढ्रस्वश्च से स्याट होकर के उत्तर पूर्वस्यै दक्षिण पूर्वस्यै, उत्तर पूर्वस्याह दक्षिण पूर्वस्याह, उत्तर पूर्वस्याम दक्षिण पूर्वस्याम इत्यादि ही शब्द रूप बनाए ही थे, है ना। यानी जहां कहीं भी पूरे व्याकरण में विभाषा कहा गया है वहां वह कार्य होगा भी नहीं भी होगा। ठीक है, और उदाहरण बताते हैं। आपने विभाषा का एक और सूत्र पढ़ रखा है, वो सूत्र कौन सा है, विभाषा जसी, है ना, विभाषा जसी। वहां से कई सूत्रों में विभाषा 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 की अनुवृत्ति आई थी। प्रथम चरमतयाल पार्थ कतिपयनेमाश्च पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम समज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः, इन सभी सूत्रों में विभाषा शब्द की अनुवृत्ति आ रही थी। यानी इन सभी सूत्रों से जो कार्य हो रहा था वह कार्य कैसा हो रहा था, विभाषा हो रहा था। विभाषा का मतलब न और विकल्प, निषेध और विकल्प। तो हमने उन 4-5 सूत्रों में जो पढ़ा था वह सर्वनाम संज्ञा का निषेध भी हो रहा था, सर्वनाम संज्ञा का विकल्प भी हो रहा था। तो पूर्वे जब सर्वनाम संज्ञा होगा तो पूर्वे, सर्वनाम संज्ञा का निषेध होगा तो पूर्वाह, परे पराह, अवरे अवराह, दक्षिणे दक्षिणाह, उत्तरे उत्तराह, अधरे अधराह इत्यादि से बनेगा। समझ रहे हैं ना। तो वही बात यहां बता रहे हैं, विभाषा प्रदेशेषु प्रतिषेध विकल्पो उपतिष्ठेते, ये बात समझ लीजिएगा खाली। अच्छा, यहाँ इति करणो अर्थ निर्देशार्थ, ये बात भी समझना है। ठीक है, पहले नेति प्रतिषेधो वेति विकल्पः, न जो है यह निषेध है, वह जो है यह विकल्प है। ठीक है, नेति प्रतिषेधो वेति विकल्पः, न जो है वह प्रतिषेध है, वह जो है वह विकल्प है। ठीक है, तो निषेध और विकल्प को व्याकरण शास्त्र में विभाषा कहा जाता है। ठीक है, यहां इति करणः अर्थ निर्देशार्थ, ये बात जो बता रहे हैं इसको समझिएगा कि नवा खाली विभाषा कहते, नवा इति क्यों कहा,
यह इसलिए कह रहे हैं कि जहां कहीं भी विभाषा शब्द आए वहां अर्थ के रूप में निषेध अर्थ भी आए, विकल्प अर्थ भी आए, या अर्थ निर्देश करने के लिए इति कहा गया। खाली नवा विभाषा कहा गया होता तो न को विभाषा कहा जाता, वा को विभाषा कहा जाता, निषेध है ना, अर्थ के रूप में वह नहीं आता बात। यहां इति कारणः अर्थ निर्देशार्थ व्याख्या में, और यदि देखेंगे क्रियते इति कारणः, इतश्चासौ कारणः इति कारणः, ठीक है। सोर्थस्य संगिनोर्थस्य यथा स्याद् इत्येवम् अर्थः इति शब्दो ही विपर्यासकृत, ठीक है। न्यास व्याख्या में लिखते हैं कि इति करण किया गया है अर्थ का निर्देश करने के लिए। संज्ञी जो है, संज्ञा क्या है, विभाषा, संज्ञी क्या है, न और वा, निषेध और विकल्प। ये जो संज्ञी हैं इन दोनों के अर्थ का निर्देश करने के लिए इति शब्द लगाया गया, ठीक है। तो अब आगे कह रहे हैं विभाषा प्रतिषेधेषु विभाषा प्रदेशेषु। ध्यान दीजिएगा इसको कि अब पूरे व्याकरण में 100 से अधिक सूत्रों में जहां कहीं भी विभाषा शब्द का भगवान पाणिनि प्रयोग कर रहे हैं वहां वहां विभाषा प्रदेशों में प्रतिषेध विकल्पौ उपतिष्ठेते, निषेध और विकल्प ये दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक। पूरे व्याकरण में जहां कहीं जिस किसी भी सूत्र में कह दिया गया विभाषा, वहां विभाषा का मतलब क्या, जो कोई भी कार्य विभाषा कहा गया है उस कार्य का प्रतिषेध भी होगा, उस कार्य का विकल्प भी होगा, ये दोनों अर्थ के रूप में वहां उपस्थित हो जाते हैं। यही नवेति विभाषा सूत्र का सार है, ठीक है। तत्र प्रतिषेधेन समीकृते विषये पश्चात विकल्प प्रतिषेध प्रवर्तते। तो उसमें पहले प्रतिषेध करता है, जो दोनों कार्य होते हैं, प्रतिषेध भी होता है विकल्प भी होता है ना। तो प्रतिषेध पहले अपना कार्य कर लेता है, वह कार्य नहीं होने देता है ना। जो 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 जिन जिन कार्यों में को विभाषा कहा गया है वो कार्य नहीं हो पाते पहले, और फिर बाद में विकल्प आता है और विकल्प उस कार्य को संपन्न करता है, ठीक है। यानी दोनों तरह के स्वरूप, दोनों तरह के शब्द रूप मिलते हैं। तो तत्र प्रतिषेधेन समीकृते विषये पश्चात विकल्प प्रवर्तते। प्रतिषेध आता है और उसका निषेध कर देता है, विषय का, कोई भी विषय है जहां जहां भी जिस जिस काम का विधान किया गया है, विभाषा जिस जिस कार्य को भी विभाषा के रूप में कहा गया है उस कार्य को ये आता है और प्रतिषेध कर देता है। तो प्रतिषेध के द्वारा जब विषय समीकृत हो जाता है, समीकृत का तात्पर्य है यहाँ प्रतिषेधेन समीकृते विषये, कोई विधान हो रहा था, उस विधान का प्रतिषेध हो गया, तब करना क्या है ना, वह कार्य होगा कि नहीं होगा, ऐसी जिज्ञासा उठी। तो पश्चात विकल्प प्रवर्तते, वहां पर फिर विकल्प प्रवृत्त होने लग जाता है, ठीक। तत्र प्रतिषेधेन समीकृते विषये पश्चात विकल्प प्रवर्तते। प्रतिषेध शब्द के द्वारा जब समीकृत हो जाता है विषय तो वहां पर विकल्प की प्रवृत्ति होती है। आगे कह रहे हैं उभयत्र विभाषा प्रयोजयन्ति, उभयत्र विभाषा प्रयोजयन्ति। मतलब क्या है, यह विभाषा का दो जगहों पर प्रयोग होता है, प्राप्त में अप्राप्त में। कोई कार्य प्राप्त होता है, उस कार्य को विकल्प से करने के लिए उस कार्य का निषेध और विकल्प करने के लिए विभाषा कर दिया जाता है, और कभी कभी कोई कार्य नहीं हो रहा है उसको भी करने के लिए विभाषा कर दिया जाता है। तो प्राप्त विभाषा और अप्राप्त विभाषा ये दोनों विभाषाएं हैं। जैसे दोनों का उदाहरण आप पढ़ चुके हैं, दोनों का उदाहरण आप पढ़ चुके हैं, मैं उदाहरण फिर से याद करा देता हूं। आपने प्रथम चरम तयाल पार्थ कतिपय नेमाश्च ये सूत्र पढ़ा होगा, पढ़ा है। इसी सूत्र में दोनों चीजें हैं,
प्राप्त विभाषा भी, अप्राप्त विभाषा भी। क्यों? क्योंकि आपने सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र में पढ़ा, सर्व इत्यादि 35 शब्द सर्वनाम हैं, पढ़ा ना? सर्व इत्यादि कितने शब्द सर्वनाम हैं? 35। उन 35 में अच्छा ये सर्वनाम संज्ञा प्राप्त हो गई सर्व इत्यादि की। क्या उस सर्व इत्यादि शब्दों में प्रथम चरम इत्यादि शब्द हैं? आप देखेंगे लिस्ट में 35 में तो नहीं है। प्रथम चरम इत्यादि शब्द नहीं, केवल नेम शब्द है। ठीक है, तो प्रथम चरम इत्यादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं थी, अप्राप्त थी। प्राप्त नहीं थी ना, अप्राप्त थी। वह अप्राप्त सर्वनाम संज्ञा विभाषा की गई प्रथम चरमतया अल्पार्थ कतिपय नेमाश्च सूत्र से, तो उस विभाषा को अप्राप्त विभाषा कहा गया। परंतु नेम शब्द की, उसी प्रथम चरमतया अल्पार्थ कतिपय नेमाश्च सूत्र में रहने वाले नेम शब्द की सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी। सर्वनाम सर्वादीनि सर्वनामानि ने कहा कि सर्व इत्यादि 35 सर्वनाम हैं, तो उन सर्व आदि 35 में नेम भी है, तो नेम की तो सर्वनाम संज्ञा हो ही रही थी पहले से ही। वह जो नेम की सर्वनाम संज्ञा पहले से हो ही रही थी, उसको यहां विकल्प से कर दिया गया प्रथम चरमतया अल्पार्थ कतिपय नेमाश्च सूत्र के द्वारा। तो प्रथम चरमतया अल्पार्थ कतिपय नेमाश्च सूत्र ही प्रथम, चरम, तय, अल्प, अर्ध और कतिपय, इन 6 शब्दों के लिए यदि सर्वनाम संज्ञा कर रहा है इन 6 शब्दों की, तो वह अप्राप्त विभाषा है। और यही सूत्र यदि नेम की सर्वनाम संज्ञा विकल्प से कर रहा है, विभाषा के रूप में कर रहा है, तो वह प्राप्त विभाषा है। ठीक है, यही उभयत्र विभाषा प्रयोजयन्ति। अच्छा, एक काम करिए, पंखा चला लीजिए। कुछ लोगों के चेहरे पे पसीना हमें दिखाई पड़ रहा है। पंखा काहे नहीं चलाए हैं? आप लोग भूल जा रहे हैं। पंखा लगाया ही इसलिए गया है कि सारे बटन चालू कर दीजिए, सारे नीचे। हाँ, तो आज बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, तो आज बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। आज गर्मी उमस वाली है, तो पंखा ज़्यादा कष्ट नहीं देगा, है ना? अन्यथा की स्थिति में कष्ट भी देता है कभी कभी पंखा। और इसलिए चलवा लिए है कि आप सबकी पंखे की हवा थोड़ी बहुत हमारे पास भी आएगी। हमें भी गर्मी लग रही थी। हमारी चलाने के सामर्थ्य अभी किसी में नहीं। हमारा पंखा नहीं चल पाएगा, ऊपर चढ़ना पड़ेगा हमारे पंखे को चलाने के लिए। ठीक है, चलिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यहां तक समझ गए होंगे कि उभयत्र विभाषा प्रवर्तते। क्या कह रहे हैं? उभयत्र विभाषा प्रयोजयन्ति। विभाषा उभयत्र प्रयोजयन्ति कहाँ आया? हाँ, विभाषा के प्रयोग स्थलों में प्रतिषेध और विकल्प दोनों उपस्थित होते हैं। दोनों स्थितियों में हम लोग विभाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उभयत्र विभाषा प्रयोजयन्ति। विभाषा 2 प्रकार की होती है। व्यवस्थित विभाषा, अच्छा, एक व्यवस्थित विभाषा होती है, एक प्राप्त विभाषा होती है। ऐसा इस तरह से भी 2 तरह करते हैं, या प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, या 2 हमने बताया। पर एक व्यवस्थित विभाषा भी होती है, एक विभाषा प्राप्त अप्राप्त विभाषा होती है। ठीक, प्राप्त और अप्राप्त को एक ही मान लिया। एक और भी विभाषा होती, व्यवस्थित विभाषा। जो विकल्प व्यवस्थित होता है उसे व्यवस्थित विभाषा कहते हैं। उस दिशा में विकल्प कहीं निश्चित रूपेण नित्य प्रवृत्त होता है तथा कहीं बिल्कुल प्रवृत्त नहीं होता। जैसे अवंग स्फोटायन से सूत्र के द्वारा अवंग आदेश स्फोटायन के मत में तो होता है, यह आदेश पाणिनि को इष्ट नहीं, अतः विकल्प से प्रवृत्त होना चाहिए। गवाक्ष, गवादनी, इनमें अवंग नित्य प्रवृत्त होता है। गोअक्ष, गो अक्ष के रूप भी होने चाहिए, परंतु ये रूप उपलब्ध नहीं होते, अतः यहां व्यवस्थित विभाषा समझनी चाहिए। ठीक, व्यवस्थित विभाषा का तात्पर्य है कि सभी कार्य निषेध और विकल्प वाले नहीं होंगे। जहां जैसा व्यवस्था के अनुसार शब्द रूप मिलता है वैसा ले लेना, वो व्यवस्थित विभाषा है।
अवंग स्फोटायनस्य का उदाहरण दिया है, वो विस्तार से आएगा जब अवंग स्फोटायनस्य का कार्य, तब हम और स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो अब प्राप्त विभाषा, अप्राप्त विभाषा, और कुछ कुछ कहते हैं उभयत्र विभाषा। उभयत्र विभाषा मतलब प्राप्त और अप्राप्त दोनों में विभाषा करने के लिए जो सूत्र आया था, वही प्रथम चरमतयाल पार्थ कतिपय नियमाश्चय, वो उभयत्र विभाषा है। कुछ प्राप्त में कुछ अप्राप्त में, दोनों में करता है ना। कुछ कुछ सूत्र ऐसे हैं जो केवल प्राप्त में कराते हैं, कुछ कुछ सूत्र ऐसे हैं केवल अप्राप्त में कराते हैं, कुछ कुछ प्राप्त और अप्राप्त दोनों में कराते हैं, है ना। वही बात उभयत्र विभाषा वाली। तो विभाषा संज्ञा के फलस्वरूप क्या क्या प्रयोग होता है? विभाषाश्वेह, विभाषाश्वेह सूत्र आता है काम में। 6:1:30 नंबर सूत्र निकाल कर देख लेंगे। विभाषाश्वेह कहता क्या है ये, तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। 6:1:30 विभाषाश्वेह कहता है, श्वी एक धातु है, उस श्वी धातु को विभाषा यानी विकल्प से, श्वी धातु को विभाषा यानी विकल्प से संप्रसारण हो जाता है। अच्छा, संप्रसारण क्या है अगले सूत्र में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। पर श्वी धातु को विकल्प से संप्रसारण हो जाता है। ठीक है, कब? लिट और यंग, लिट प्रत्यय, लिंग है कि यंग, लिट है, हाँ, लिट लकार में और यंग प्रत्यय लगे रहने पर श्वी धातु को विकल्प से संप्रसारण होता है। लिट लकार, यंग प्रत्यय, ये दोनों जगह, ठीक है, श्वी धातु को संप्रसारण हो जाता है। तो धातु है, देखिएगा, ए भाई छोटा कैसे हो गया? अच्छा लिखा है कुछ कुछ बातें, ए क्या हो रहा, मैं दिखाता हूं, यहां लिख के समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, यहां कह रहे हैं नेति प्रतिषेधो वेति, हाँ यहाँ आगे देखिएगा, श्वी धातु है, कौन सा? श में, उसमें वी लगा, व लगा है, ई है, श्वी, यही धातु है। अच्छा थोड़ा सा हम अपने कैमरा को ऊपर ले जाएं, तब ज्यादा अच्छे से दिखेगा, क्योंकि लिख रहे थे ई की मात्रा नहीं दिख रही थी। हाँ, अब देखिएगा, धातु है श्वी, ठीक, इस श्वी धातु को, इसके बाद लिट लकार या यंग हो तो श्वी धातु को संप्रसारण हो जाता है। ठीक, विभाषा यानी होता भी है, नहीं भी होता है। तो श्वी में संप्रसारण होगा, श्वी, श्वी, अणल का अ, अब अणल के कारण दूसरे वाले श्वी में ई जो है उसको वृद्धि होकर श्वई बन जाएगा, और एचो यवायावा से आय आदेश होकर यह श्वाय हो जाएगा। श्वाय, उसमें आ जुड़ करके श्वाय पूरा हो गया। ठीक है, मूल बात यहां समझना, श्वी में, ठीक है। अब यहां होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, यहां होगा पहले वाले श्वी में से पहला स्वर वर्ण, पहला व्यंजन वर्ण बचेगा, बाकी व्यंजन वर्ण लुप्त हो जाएंगे, तो हो जाएगा शी, बन गया शिश्वाय, यह एक रूप बन गया। ठीक, जब संप्रसारण नहीं हुआ तब, ठीक, जब संप्रसारण नहीं हुआ तब, जब संप्रसारण हुआ तब क्या हुआ? संप्रसारण होने पर क्या हुआ? धातु वही है श्वी, उसके बाद वही लिट लकार लगा हुआ है, लिट का ला बचा है। संप्रसारण है क्या?
आप लोग आज ही पढ़ने वाले हैं, पर अभी भी थोड़ा सा संकेत में बता देता हूं। संप्रसारण है ई उ रे, नहीं, य व र ल के स्थान पर ई उ रिलरी कर देना, य के स्थान पर ई करना, व के स्थान पर उ करना, र के स्थान पर री करना, ला के स्थान पर लरी करना, यह संप्रसारण कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हैं संप्रसारण? ई उ रि लरी, य व र ल के स्थान पर ई उ रिलरी कर देना संप्रसारण कहलाता है। ठीक है, तो एक मिनट, एक प्रश्न पूछ सकता हूं क्या प्रभु जी? बिल्कुल पूछिए। नारायण नारायण। हाँ, श्वी धातु जो है, अच्छा जो है, कुछ लोगों के जो प्रश्न आते हैं ना, विषय से बाहर के प्रश्न रहते हैं, वो हमारे यहाँ एक व्यक्ति बैठे हुए हैं उनको एक्सेस दिया गया है, हमें देखने से पहले ही वो मिटा दिया करते हैं, नष्ट कर देते हैं कि गुरु जी की दृष्टि में न जाए ये प्रश्न। तो वो कभी कभी देखते हैं तो मिटा हुआ है मैसेज, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो हमारी दृष्टि में आ जाता है तो उत्तर मिल जाता, नहीं तो नहीं। हाँ, यहां देखिएगा, जब संप्रसारण होगा तो क्या होगा? पहले व ई, ये तीन वर्ण है, ठीक है ना, श्वी, इसमें किया जाएगा क्या? संप्रसारणम। क्या किया जाएगा? संप्रसारणम। विभाषा श्वेय कहेगा कि श्वी को संप्रसारण होता है विकल्प से, लिट लकार में। तो जब विकल्प से हमने संप्रसारण किया, विभाषा किया यानी निषेध तो कर लिया, तो हमने शिष्वाय बना लिया, निषेध कर लिया संप्रसारण का, तो शिष्वाय बन गया। पर जब निषेध नहीं हुआ तो इस श्वी में जो व है, उस व के जगह पे हो गया उ, व के जगह पे क्या हो गया? उ। और जहां कहीं भी संप्रसारण होता है वहां संप्रसारण और उसके बाद वाले स्वर में से केवल संप्रसारण बचता है, उसके बाद वाला स्वर उसी संप्रसारण में ही मिल जाता है। तो ई उसी उ में मिलकर उ ही बन गया, सु हो गया। ठीक, श में उ मिला दिया हमने तो श पर छोटा उ की मात्रा चढ़ गई, शु। ठीक, शु अ ऐसा हो गया। इस शु को क्योंकि लिट लकार में डबल हो जाता है तो शु शु अ, यह प्रत्यय ण की संज्ञा वाला है, इसलिए इस बाद वाले शु को वृद्धि हो जाएगी, शु शौ अ, और बाद वाले औ को फिर एचो यवायावाह से आव कर दिया जाएगा, शुशाव बन जाएगा। ठीक है, तो यह जो शुशाव बना, यहां आपने यदि ध्यान से देखा होगा तो दोनों काम हुआ, निषेध भी हुआ, विकल्प भी हुआ, न वा, न वा। ठीक, स्पष्ट है? तो शुशाव शिष्वाय, जब संप्रसारण नहीं हुआ, निषेध हो गया संप्रसारण का, तो शिष्वाय, और जब संप्रसारण हो गया तो शुशाव, ये दोनों रूप बना। इसी तरह शुशुवतु शिशुवेतु, संप्रसारण तो शुशुवतु, संप्रसारण नहीं हुआ तो शिशुवेतु, दोनों बात है ना विभाषा। अब विभाषा के प्रदेश कौन से हैं? लिख तो दिया इन्होंने विभाषा श्वे इत्येवम् आदया, लेकिन विभाषादिक समासे बहुब्रीहौ इत्यादि अभी आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना। विभाषादिक समासे बहुब्रीहौ, विभाषा जसी, विभाषा कर्मकात, है ना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, लगभग 100 के आसपास सूत्र हैं जहां विभाषा शब्द का प्रयोग है। तो स्पष्ट है विभाषा संज्ञा। पूरे व्याकरण में कभी भी कहीं भी विभाषा कहा जाए तो उसका मतलब उस कार्य का निषेध भी होगा, उस कार्य का विकल्प भी होगा। ठीक है, स्पष्ट है। अब इस विभाषा संज्ञा में कुछ और बातें हैं, यदि देख लेते हैं, अगर बुद्धि में आता है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है वो कुछ और बातें किसी व्याख्या में, तो वो, हाँ,
असमय सफेद बाल हूं तो कैसे रोके, नारायण नारायण नारायण। ठीक है, गजब गजब प्रश्न है। ठीक है, विकल्प निर्देशार्थम विभाषा शब्द का प्रयोग होता है कभी कभी। विकल्प के निर्देश करने के लिए विभाषा शब्द का प्रयोग होता है कभी कभी। विकल्प का निर्देश न ही करने के लिए भी, मतलब सीधे सीधे निषेध और विकल्प दोनों के लिए किया जाता है। एक ही सूत्र में वैकल्पिक निषेध और वैकल्पिक विधान, इन दोनों के लिए विभाषा शब्द का प्रयोग होता है। उभय विभाषा, व्यवस्थायाम विभाषा, व्यवस्थित विभाषा, बहुत अर्थ में प्रयुक्त है विभाषा शब्द। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विभाषा शब्द के लिए जो भी कार्य विभाषा के रूप में कहा गया है व्याकरण शास्त्र में, उसके पर्यायवाची शब्दों के रूप में वा भी है, अन्यतरस्याम भी है। व्याकरण शास्त्र में वा अन्यतरस्याम ये दोनों भी हैं, उसी तरह की बात को कहते हैं। या किसी ऋषि का भी नाम ले लिया जाता है व्याकरण के सूत्र में। भगवान पाणिनि यदि किसी ऋषि का नाम ले लेते हैं अपने सूत्र में, तो वह ये बताना चाहते हैं कि यह कार्य मेरे मत में नहीं है पर उनके मत में है, यानी वह कार्य भी निषेध भी है विकल्प भी है। ठीक है, निषेध और विकल्प इनकी विभाषा संज्ञा होती है। विभाषा दो प्रकार की होती है, व्यवस्थित विभाषा, प्राप्त अप्राप्त विभाषा। जो विकल्प व्यवस्थित होता है उसे व्यवस्थित विभाषा कहते हैं। उदाहरण रूप में अवंग स्फोटायन से, स्फोटायन के मत में अवंग होगा, अन्य के मत में नहीं होगा। ठीक है, प्राप्त विभाषा, इसे उभयत्र विभाषा भी कहते हैं। जब किसी की प्राप्ति में तथा किसी की अप्राप्ति में विभाषा की जाती हो तो उसे उभयत्र विभाषा कहते हैं। हाँ देखिए, मैंने बता ही दिया है। प्रथम चरमतयाल पार्थ कतिपय नेमाश्च में नेम की प्राप्ति थी, विभाषा कर दी गई। इन सब की अप्राप्ति थी, विभाषा कर दी गई। ठीक है, अब टू वे शु धातु का सुषाव और सुष्वाव बनाया है, ये दोनों रूप सुषाव और शिष्वाय। जब संप्रसारण होगा विभाषा श्वेय लगेगा तो सुषाव, जब संप्रसारण नहीं होगा तो शिष्वाय। ठीक है, अगला सूत्र देखेंगे हम लोग, इग्यण संप्रसारणम। इग्यण संप्रसारणम, समझिएगा बहुत सरल सूत्र है। इक यण संप्रसारणम, यण इक, यण मतलब यण के स्थान पर, इक यानी होना, व्याकरण शास्त्र में संप्रसारण कहा जाता है। ठीक है, क्या व्याकरण शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में यण के स्थान पर जो इक हो जाता है उसको संप्रसारण कहा जाता है। ठीक है, ये कहीं भी कई ऐसे सूत्र हैं जहां पर संप्रसारण शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, कई ऐसे सूत्र हैं भगवान पाणिनि ने जहां पर संप्रसारण शब्द का प्रयोग किया। मैंने अभी खोजा तो मुझे 11 मिले हैं, हो सकता है और भी हों। हम्म, कुल मिलाकर के, हाँ वार्तिकों इत्यादियों को मिला करके 13 जगह है संप्रसारण, और वैसे कुल 11 जगह है। ठीक है, तो इग यण संप्रसारणम, पूरे व्याकरण में जहां कहीं भी भगवान पाणिनि ने संप्रसारण संप्रसारण ऐसा नाम लिया है, वहां मतलब क्या, जैसे अभी कहा था विभाषा स्वे है, उसमें भी संप्रसारणम की अनुवृत्ति आएगी। ठीक, विभाषा स्वे है कितने नंबर का सूत्र था, यहाँ लिखा है, देखिए कहाँ गया पीछे, या ना 6 1 30 है ना। तो 6 1 30 से पहले आप 6 1 13 पर देखेंगे तो संप्रसारणम की अनुवृत्ति आती है 6 1 13 से। आ रही होगी, है ना।
शंगः संप्रसारणम। आ रही है ना? तो ऐसे ही संप्रसारण का मतलब होता है जहां कहीं भी जिस इग यो यणः स्थाने भूतः भावी वा तस्य संप्रसारण इत्येषा संज्ञा भवति। कह रहे हैं यह है कि इक जो है, इक मतलब क्या है पहले ये समझिए। इक क्या है, किसे कहते हैं इक? किसको किसको नहीं पता है इक क्या है, बताइएगा। पता है ना सबको? हाँ, इक मतलब ई उ रि रि, ई चार है ना इक। ये चारों यदि यणः हो रहे हों, यणः यानी यण के स्थान पर आ रहे हों, तो यण के यवरल के स्थान पर आ रहा इक यानी ई उरिलि संप्रसारण कहा जाता है। यवरल के स्थान पर ई उरिलि हो रहा हो, उसी को व्याकरण शास्त्र में संप्रसारण कहा जाता है। ठीक है? जैसे चाहे वह किसी भी सूत्र से हो रहा हो, य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ, र के स्थान पर रि, ल के स्थान पर लि हो रहा हो, तो उसको संप्रसारण कहा जाता है। चाहे वह वाह ऊठ सूत्र से ऊ हो रहा हो, वह को, चाहे अन्य किसी भी सूत्र से। यदि ई के स्थान पर यह हो रहा है, या के स्थान पर ई हो रहा है, व के स्थान पर ऊ हो रहा है, र के स्थान पर री हो रहा है, ल के स्थान पर लि हो रहा है, यवर अल यण के स्थान पर ई उ रि इक हो रहा है, तो वह संप्रसारण है। ठीक है? अब हाँ, इक यह, इग, इग्यो जो लिखा है, इग्यो मतलब इग यह यणः स्थाने इक धन यह इग्यः हो गया है। इक धन यह इग्यः। जो इक, जो इक यणः स्थाने भूतः, यणः स्थाने भूतः यानी यण के स्थान पर हुआ है। जो इक यण के स्थान पर हुआ है, यवरल के स्थान पर हुआ है, भावी वा अथवा होने वाला है, भूतः यानी हुआ है, भावी वा होने वाला है, तस्य संप्रसारण इत्येषा संज्ञा भवति। उस इक की संप्रसारण यह एक संज्ञा होती है। जैसे यज धातु का रूप बन जाता है इष्ट, यज में यह जो है उसके स्थान पर आ गया ई, है ना? वप धातु का उप्त, उप्त व के स्थान पर हो गया ऊ, है ना? यज में या के स्थान पर ई हो गया, वप में वा के स्थान पर ऊ हो गया। ठीक? ग्रह में र के स्थान पर री हो गया, गृहीतम, है ना? ऐसे ही ल के स्थान पर लि होने वाला संप्रसारण का उदाहरण नहीं मिलता है। केचिद उभयथा सूत्रमिदं व्याचक्षते वाक्यार्थ संज्ञी वर्णश्चेति इग्यणः इति यो वाक्यार्थः स्थान्यादेश संबद्ध लक्षणः स संप्रसारण संज्ञो भवति। कुछ लोग केचिद उभयथा सूत्रमिदं व्याचक्षते का मतलब कुछ लोग दूसरे तरह से या दो तरह से सूत्र की व्याख्या करते हैं। ठीक? कुछ लोग दो तरह से इस सूत्र की व्याख्या करते हैं। उभयथा मतलब दो तरह से। जैसे क्या व्याख्या करते हैं? कहते हैं वाक्यार्थः संज्ञी वर्णश्च इति। वाक्यार्थ जो है वो भी संज्ञी है, वर्ण भी संज्ञी है, और संज्ञा क्या है? संप्रसारण। यण के स्थान पर जो इक है उसे संप्रसारण क्यों संज्ञा दिए हैं? पूर्व के आचार्यों के अनुरोध से। नवा वक्तव्यम भुक्तार्थत्वात् अस्य, ये कहाँ है, किस व्याख्या में है प्रभु? किस व्याख्या में है आप बताएं तो मैं उसको खोज करके बता सकूंगा। तो हाँ, यण के स्थान पर जो इक हो रहा है वह क्या है? संप्रसारण है।
यण के स्थान पर जो उसे संप्रसारण ही क्यों संज्ञा नाम दिए हैं, कुछ दूसरा नाम क्यों नहीं दिए हैं? पूर्व के आचार्यों की इच्छा के कारण। जो जो अधिकांश बड़ी संज्ञाएं भगवान पाणिनि ने ली हैं वह पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रणीत संज्ञाएं हैं। उस संज्ञा को यथावत रख लिया गया है। ठीक है, उसमें परिवर्तन नहीं किया है पाणिनि भगवान ने। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया आप लोगों को कि संप्रसारण संज्ञा जो है, संप्रसारण संज्ञा है या विभाषा संज्ञा है, इसको अन्य व्याकरणों ने क्या नाम दिया है ना? विभाषा संज्ञा को केवल पाणिनीय व्याकरण में ही स्थान मिला है, अन्य किसी व्याकरण में इसका उल्लेख नहीं किया है। हरिनामामृत व्याकरण में विभाषा शब्द कहा गया है, कार्य भी उसी तरह के होते हैं, लेकिन विभाषा संज्ञा नहीं की गई है, वो प्रसिद्ध संज्ञा को ही ले लिया गया है। ठीक। और रही बात संप्रसारण की, तो संप्रसारण संज्ञा में एक बार देख लेता हूं क्या कहा गया है। संप्रसारण का नाम भगवान बलराम के एक नाम से मिलता जुलता है। ठीक है, इसीलिए संप्रसारण का नाम हरिनामामृत व्याकरणकार ने रख दिया संकर्षण। ठीक, क्या नाम रखा है? संकर्षण। और अन्य जो हैं, हेमचंद्र जो है ना, हेमचंद्र ने संप्रसारण संज्ञा नहीं की है, पर इसके फलस्वरूप जो कार्य व्याकरण में, पाणिनीय व्याकरण में होता है, वह कार्य करने के लिए उन्होंने दूसरा ही सूत्र कार्य, दूसरा ही विधान कर लिया है, दूसरा ही उपाय कर लिया है। वह उपाय है जी, क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। नहीं है, नहीं है। ठीक है, भ्रम हुआ है आपको। तो हाँ, मैं बता रहा था कि उन्होंने, हेमचंद्र ने जा वे व्यधि व्यचि व्यथेरि ऐसा सूत्र बना दिया। जहां जहां पाणिनीय व्याकरण के अनुसार संप्रसारण होकर के या के स्थान पर ई हो सकता है, वहां उन सारे की एक लिस्ट, एक साथ लिस्ट दे दी उन्होंने। जहां ऊ हो सकता है, यजादि वश वचस स्वरांतस्थाय वृत्त, ऐसा सूत्र बनाया उन्होंने। ई उरी कर दिया एक साथ, वशिष्वपि यजादि नाम किति, ऐसा मतलब सीधे सीधे उन्होंने काम किया है। परंतु हरिनामामृत व्याकरण ने संज्ञा की है, और उसमें संज्ञा यह है, सपर सर्वेश्वर यवराणाम इउ रामादेशा इउ रिरामादेश संकर्षण संज्ञा। ठीक, कि सपर सर्वेश्वर, पर में, बाद में जो सर्वेश्वर है, बाद में जो स्वर वर्ण है, उस स्वर वर्ण के साथ संप्रसारण करने के बाद पर रूप भी करते हैं संप्रसारणाच्च से पाणिनीय व्याकरण में। तो बाद में रहने वाले स्वर वर्ण के साथ जो य है, व है, र है, इन तीनों के स्थान पर इराम, उराम, रिराम हो जाया करता है। वहां कार नहीं कहते हैं, राम कहते हैं हरिनामामृत व्याकरण में। य के स्थान पर ई हो जाता है, व के स्थान पर उ हो जाता है, उसको हरिनामामृत व्याकरण में संकर्षण कहा जाता है। ठीक, संकर्षण। अब आगे देखते हैं, क्या है संकर्षण। तो केचिद उभयता ये यहां भी देख लीजिए कि ये यज के या को इष्टम हुआ, वप के वा को उपतम हुआ, ग्रह के ग्रह को गृहीतम हुआ, है ना, रा को री हो गया। ये सब
इन्हीं सब कार्यों को संप्रसारण कहा जाता है। ये कई सूत्र हैं संप्रसारण करने के लिए। मैंने बताया कि 13 सूत्रों में तो 13 जगहों पर पाणिनीय व्याकरण में सीधे सीधे संप्रसारण शब्द कहा ही गया है। वार्तिक 2 वार्तिक हैं, 11 सूत्र हैं, साफ साफ संप्रसारण कहा गया है। पर कुछ ऐसे जगह हैं जहां अनुवृत्ति आती है संप्रसारण की, है ना। तो कई ऐसे सूत्र हैं, 20 से अधिक हैं, जिन सूत्रों के द्वारा या व र के स्थान पर ई उ ऋ हो जाता है। ठीक, तो उन सूत्रों से जो हो रहा है कार्य, उस कार्य को संप्रसारण कहा जाता है। कुछ लोगों ने उभयथा सूत्रमिदं व्याचक्षते, कुछ दो तरह से इस सूत्र की व्याख्या की है। एक व्याख्या की है कि वाक्यार्थ भी संज्ञी है। वाक्यार्थ संज्ञी है मतलब यण के स्थान पर हो रहा इक, यण के स्थान पर हो रहा इक, ये वाक्य है ना। ये पूरे वाक्य के अर्थ को संज्ञी मान लिया और इस कार्य को, यह जो वाक्य हो का अर्थ है, इस वाक्य के अर्थ को कह दिया संप्रसारण। यण के स्थान पर जो इक हो रहा है ना, वह इक ही संप्रसारण हो रहा है, वह कार्य ही, पूरा कार्य ही संप्रसारण कहा जाता, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। या फिर मान लीजिए यण के स्थान पर हो रहा ई उ ऋ, ये 4 वर्ण ही संप्रसारण है। जब हम वर्ण को संप्रसारण मानेंगे तो जो या के स्थान पर ई हो रहा है वह संप्रसारण है, ई संप्रसारण है, उ संप्रसारण है। ऐसा ई संप्रसारण है जो या के स्थान पर हो रहा हो, ऐसा उ संप्रसारण है जो व के स्थान पर हो रहा हो, ऐसा रि संप्रसारण है जो र के स्थान पर हो रहा हो, ऐसा लृ संप्रसारण है जो ल के स्थान पर हो रहा हो। एक वर्ण के आधार पर जब देखा गया तो, और जब वाक्यार्थ के आधार पर देखा जाए तो या व र के स्थान पर जो ई उ ऋ का कार्य हो रहा है, इस पूरे कार्य को संप्रसारण कहा जाता है। पूरे वाक्य को ले लिया संज्ञा के रूप में। ठीक, हाँ, ये विषय है, थोड़ा सा विस्तृत है जतिन जी, इस पर हम किसी एक व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तो इक यणः इति यो वाक्यार्थः, इक यणः इति यो वाक्यार्थः, इक यणः इस वाक्य का जो अर्थ है, यानी यण के स्थान पर जो हो रहा है इक, यह जो वाक्य का अर्थ है स्थानीय आदेश संबद्ध लक्षणः। स्थानीय आदेश संबद्ध लक्षणः का मतलब यहां समझ लीजिएगा, स्थानीय क्या होता है जानते हैं? स्थानीय जिसके स्थान पर कार्य हो रहा हो वह स्थानीय है, और जो कार्य हो रहा हो वह आदेश है। जिसके स्थान पर कार्य हो रहा हो वह स्थानीय है, और जो कार्य हो रहा हो वह आदेश है ना। तो स्थानीय और आदेश, इन दोनों के साथ स्थानीय और आदेश में जो संबंध है, सब कुछ मिला करके जो पूरा वाक्यार्थ बना, उस वाक्यार्थ को संप्रसारण कहा जाता है। ठीक, एक वाक्य ये पूरे वाक्यार्थ को संप्रसारण कह दिया जाता है। ठीक, स्थानीय आदेश या वाला जो है उसके स्थान पर ई उ ऋ जो हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को संप्रसारण कह दिया गया। ठीक, और दूसरे तरह से क्या कहेंगे, यण के स्थान पर हो रहा है जो इक, व इक वर्ण ई उ ऋ, ये चारों वर्ण संप्रसारण हो जाएंगे। ठीक है, तत्र विधौ वाक्यार्थ उपतिष्ठते, विधि में तो वाक्यार्थ ही उपस्थित होता है, विधि में वाक्यार्थ ही उपस्थित होता है। जैसे क्षण संप्रसारणम, वसो संप्रसारणम, संप्रसारणाच। ठीक, ये बता रहे हैं कि विधान में वाक्यार्थ उपस्थित होता है और अनुवाद में वर्ण उपस्थित होता है। विधान में वाक्यार्थ उपस्थित होता है, अनुवाद में वर्ण उपस्थित होता है। जब हम विधान करते हैं तो विधान मतलब यवरल के स्थान पर ई उ ऋ करना है, पर जब हम उसको दिखाते हैं तो दिखता खाली ई उ ऋ है, वर्ण। तो वही विधान में वाक्यार्थ उपस्थित होता है, अनुवाद में वर्ण उपस्थित होता है। इसको और विस्तार से समझने में समय लगेगा, देखते हैं पहले और कितनी बातें हैं इसमें। संप्रसारणाच इति संख्यातानुदेशादिह न भवति अदुहितरामिति संप्रसारण प्रदेशाः वसो संप्रसारणमिति। ठीक है, देखते हैं
समझने का प्रयास करते हैं कि यहां है जो बात, ये दो तरह से अर्थ समझ गए कि कुछ लोग केवल वर्ण को संप्रसारण मानते हैं और कुछ लोग पूरी प्रक्रिया को, वाक्यार्थ को भी संप्रसारण मानते हैं। ठीक है, क्रिया तो मतलब कुछ ही लोग ऐसे हैं जो दोनों तरह का मानते हैं। तो विधान जब हो रहा है तो वाक्यार्थ उपस्थित रहता है, वाक्यार्थ रूपी संप्रसारण उपस्थित हो रहा है। मतलब जैसे कह दिया गया क्या, शंगः संप्रसारणम, शंग को संप्रसारण करो। कहते हैं क्या दिया गया, कहा गया शंग को संप्रसारण करो। ठीक है, तो संप्रसारण करो मतलब शंग को ई करो कि ऊ करो कि री करो कि लृ करो, नहीं। जब हम विधान कर रहे हैं तो उस विधान में पूरा वाक्यार्थ उपस्थित होगा। क्या, इग यणः, यंग में जो यण है उसको इक करो, ये हुआ संप्रसारण। ठीक है, जहां भी पूरे व्याकरण में संप्रसारण कहा जाएगा वह संप्रसारण किसको संप्रसारण कहा जाएगा, संप्रसारण है कौन। संप्रसारण यदि हम कहें कि य व र ल है तो कौन से य व र ल है, ये भी प्रश्न उठेगा। और संप्रसारण यदि हम कहें कि य व र ल है तो ऐसे जगहों पर कि भाई शंग को संप्रसारण करो तो शंग को य व र ल करो, संदेह रह जाएगा, है ना। शंग में किसके स्थान पर करना है, कौन सा करना है ना, ऐसा सब कुछ बहुत सारी बातें रहेंगी। परंतु शंगः संप्रसारणम ने कहा कि जो शंग है वह संप्रसारण, शंग को संप्रसारण कर दो, शंग को संप्रसारण कर दो। तो यहां संप्रसारण का मतलब क्या, ई उरिल्री नहीं, केवल वर्ण नहीं, पूरी प्रक्रिया। इगयणः मतलब शंग में जो यण है उस यण के स्थान पर इक कर दो, यह अर्थ हुआ संप्रसारण का। यहां पूरा वाक्य आया। संप्रसारण के अर्थ के रूप में कभी कभी केवल पूरा वाक्य आता है, नहीं, संप्रसारण के अर्थ के रूप में कभी कभी पूरा वाक्य आता है और संप्रसारण के अर्थ के रूप में कभी कभी केवल वर्ण आता है। ठीक है, जब सूत्र में कहा कि शंगः संप्रसारणम, तो शंगः संप्रसारणम में संप्रसारण का अर्थ क्या होगा, शंग के स्थान पर संप्रसारण करो। तो संप्रसारण करो मतलब क्या, शंग में जो यण है उसको इक करो। संप्रसारण का मतलब यण के स्थान पर इक करो। इतना आया कि नहीं, है ना, जब विधान कर रहे हैं तब। इसी तरह वसोह संप्रसारणम, इस सूत्र में भी कहा गया वसु को संप्रसारण करो। हाँ, क्या कहा गया, वसु को संप्रसारण करो, वसु जो है उसको संप्रसारण करना है। पर इसको जब हम संप्रसारण करो का अर्थ समझने जाएंगे तो संप्रसारण का मतलब क्या होगा, वसु में जो यण है उसको इक करो। संप्रसारण का मतलब यण के स्थान पर इक करो। ये पूरी प्रक्रिया ही नहीं, पूरा वाक्य आया ना, पूरे वाक्य को संप्रसारण कहा गया। यण के स्थान वसु में जो यण है यानी वह है उसको इक करो, शंग में जो यण है यानी यह है उसको यह इक करो। ठीक, ये पूरा वाक्य जो आया ये संप्रसारण कहा गया। परंतु अनुवादे वर्णः, परंतु जब संप्रसारण हो जाने के बाद हम कोई और कार्य करने लग जाते हैं, अनुवदन करते हैं, अनुवचन करते हैं, तब फिर अनुवादे वर्णः जो कहा कि जब वह शंग को संप्रसारण हो चुका है, संप्रसारण हो चुका है, ठीक है, क्या हो गया है, तो उस संप्रसारण को जब हम कह रहे हैं तो वहां पर हमें वर्ण की ही संप्रसारण संज्ञा होगी। जैसे कहा गया संप्रसारणाच, इस सूत्र का मतलब क्या है, संप्रसारण के बाद कोई भी स्वर वर्ण हो तो उस स्वर वर्ण को संप्रसारण में ही मिला दो, पूर्व रूप हो जाता है। संप्रसारणाच सूत्र पूर्व रूप करता है। ठीक है, संप्रसारणाच सूत्र क्या करता है, पूर्व रूप करता है। तो अब क्या कह दिया, जैसे देख लीजिए,
मैं उदाहरण दिया था शी दिया था ना, तो शी में क्या क्या है यहां लिखता हूं, श व ई, है ना, श व ई यही है। स्वे संप्रसारणम ने कहा कि स्वी को संप्रसारण करो, तो स्वी को संप्रसारण करो का मतलब क्या, यहाँ पूरा वाक्य आएगा संप्रसारण का मतलब, स्वी में जो इक है उसके स्थान पर जो यण है उसके स्थान पर इक कर दो, यानी व के स्थान पर उ कर दो, उच्चारण स्थान की समानता के कारण होगा ऐसा बात। ठीक, अब ये है, ये क्या है, यण के स्थान पर आया हुआ इक है। अब संप्रसारणाच्च सूत्र ने कहा कि संप्रसारण के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आता हो तो इन दोनों वर्णों में से पूर्व वाला वर्ण बचता है। ठीक, संप्रसारणाच्च सूत्र यह अनुवाद कर रहा है, संप्रसारण का अनुवाद कर रहा है, मतलब संप्रसारण कार्य हो जाने के बाद क्या कार्य होना है वह बता रहा है। ठीक, समझ रहे हैं, संप्रसारण कार्य हो जाने के बाद क्या होना है वह बता रहा है। ठीक, यहां ये देखिएगा, इस स्थिति में संप्रसारण के बाद यदि कोई स्वरवर्ण हो तो पूर्व रूप हो जाता। अब यहां संप्रसारण का मतलब क्या, यहां संप्रसारण का मतलब यण के स्थान पर इक हो ये नहीं, यहां संप्रसारण का मतलब केवल ये वर्ण है कि नहीं। तो कभी कभी संप्रसारण का मतलब पूरा पूरा वाक्य हो जाता है और कभी कभी संप्रसारण का मतलब ये वर्ण हो जाया करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि संप्रसारण में विधि जब हो रही, संप्रसारण का विधान किया जा रहा हो, शंगा संप्रसारणम, श्वे संप्रसारणम, वसो संप्रसारणम, ग्रहिज्या वै वधि इत्यादि सूत्र से, किसी भी सूत्र से यदि संप्रसारण किया जा रहा हो तो हाँ, विधौ वाक्यार्थ उपतिष्ठते, विधि में वाक्यार्थ उपस्थित होता है, मतलब इससे संप्रसारण करो, संप्रसारण करो, संप्रसारण करो, संप्रसारण करो, जहां कहीं भी कहा जा रहा हो वहां संप्रसारण का मतलब क्या, संप्रसारण का मतलब दोनों होता है, मैं यहां लिख कर बताता हूं। ठीक, यहां लिख कर बताता हूं, देखिए, संप्रसारण का एक अर्थ क्या हुआ, वाक्यार्थ। ठीक, मतलब इसको ऐसे कह दिया जाए, संप्रसारण का मतलब हो गया यण के स्थान पर इक। ठीक, संप्रसारण का मतलब क्या हुआ, यहां ऐसा मैं नहीं लिखता हूं, दोनों चीजें लिख देता हूं, यहां ऐसे लिखता हूं संप्रसारण। ठीक, संप्रसारण का एक अर्थ ये हो गया क्या, यण के स्थान पर इक। यण को हम और अच्छे से लिखते हैं जिससे और अच्छे से समझें आप, यहां ऐसे लिखते हैं यण मतलब य व र ल के स्थान पर ई उ रे ले। ठीक, या कोष्ठक में यहां लिख देते इक, उल्टा सीधा हो गया कोष्ठक में। ठीक है, यण के स्थान पर इक, ये संप्रसारण है। तो जो वसु जहां कहीं भी विधान किया जा रहा है वसु को संप्रसारण करो, तो मतलब क्या, वसु में जो यण है या व रल है उसके स्थान पर इक यानी ई उ रिलरी करो, ये मतलब होगा जहां कहीं भी विधान किया जा रहा है। श्वे संप्रसारणम, श्वी को संप्रसारण करो ऐसा कहा गया, तो श्वे संप्रसारणम का मतलब क्या, श्वी में जो यण है उस यण के स्थान पर यानी यवर अल के स्थान पर ई उ रिलरी कर दो, श्वी में जो वह है उसको उ कर दो, ये मतलब होगा। ठीक है,
और कहीं भी किसी भी सूत्र से संप्रसारण का विधान किया जा रहा है तो फिर ये एक अर्थ हुआ। और संप्रसारण का दूसरा अर्थ है संप्रसारण का दूसरा अर्थ केवल ये है, ई उ रे ले, ये भी है। ठीक, जहां कहा गया संप्रसारणाच, संप्रसारण के बाद कोई स्वर वर्ण हो तो उसमें से केवल संप्रसारण वाला वर्ण बचता है, तो वहां संप्रसारण का मतलब केवल ई, केवल उ, केवल रे, केवल रे, यही सब रहेगा, है ना। यही बात यहाँ कही गई है। विधौ वाक्यार्थ उपतिष्ठते शंगा संप्रसारणम वसो संप्रसारणम इत्यादि। अनुवादे वर्ण, जहां संप्रसारण का अनुवाद किया जा रहा हो, ये संप्रसारण है, संप्रसारण के बाद पर रूप पूर्व रूप हो जाता है, ये कहा जा रहा हो, तो फिर वर्ण को संप्रसारण कहा जाता है। संख्यातानुदेशादिह न भवति आदुहितरामेति। संप्रसारण प्रदेशाः वसो संप्रसारणम इत्यादि। यहां कह रहे संख्यात, ए भाई कहां के भाग रहे हो, संख्यातानुदेशादिह न भवति, ये बात समझना है ना। संख्यात गिना गया है ना यहां, संख्यातानुदेशादिह न भवति, ये वाली बात जो है लिखे हैं, देखते हैं क्या है, ध्यान नहीं आ रहा है इसका तात्पर्य। यथासंख्य नियम की प्रवृत्ति नहीं होती। यथासंख्यम अनुदेशाः समानाम इत्यादि में ये यथासंख्यम अनुदेश समानाम जो है ना, ये यहां नहीं होगा। ठीक है, जैसे कहेंगे अट दुह ई, ये लंग के स्थान पर ई हुआ है, ठीक है, यण के स्थान पर नहीं। ठीक है, अतः संप्रसारण संज्ञा नहीं हुई है। अदुह शप ई, शप यक का निषेध हुआ, अदुही, ठीक है, चलेगा। अदुहितराम में संप्रसारण संज्ञा नहीं हुई है, ये खाली बताना चाह रहे हैं। ठीक है, संप्रसारण संज्ञा नहीं हुई है अद्वैताराम में। ये इन व्याख्याकार ने, ईश्वर चंद्र जी ने खाली इतना ही दिखाया कि यहाँ संप्रसारण संज्ञा नहीं होती है, बनाया है अद्वैताराम को। अद्वैताराम में अट आगम है, दुह धातु है, इस दुह धातु के बाद, क्योंकि दुह धातु का अदादिगण का है, उसके बाद तिप्तजी सिप्तस्थम बसमस ताम झ था सा थाम धम, इट वही महिंग का इट प्रत्यय है, उत्तम पुरुष वाला, अ दुह ई, और उसके बाद तिंगश्च सूत्र से तरप प्रत्यय लगा है कि मैं तिंग घात वाम द्रव्य प्रकार से आम प्रत्यय लग गया है ना। ये इतना सारा नियम लगकर अद्वैताराम शब्द बनता है कि मैं तिंग घादाव्याम, कि मैं तिंग अव्यय घादावाम द्रव्य प्रकर्षे, अद्वैताराम। यहां जो ई है ना, यहां जो ई है वह ई किसके स्थान पर आया हुआ है, जथा साथाम धम इट वही महिंग, इस सूत्र से इट का ई आया हुआ है, जो कि लंग लकार के स्थान पर आया हुआ है, य के स्थान पर नहीं आया है। य के स्थान पर आया होता ई तो हम कहते संप्रसारण है, यहाँ तो लंग लकार के स्थान पर आया हुआ ई है, इस कारण से संप्रसारण नहीं है। इतनी बात यहाँ को ईश्वर चंद्र जी व्याख्याकार में कह रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि केवल इतनी ही बात है। मैं एक बार देखता हूं, यहाँ कुछ और बात होनी चाहिए। संख्यातानुदेशादिह न भवति,
तो हाँ, देख लेते हैं। अदुहितरामिति न्यास व्याख्या में इसको बढ़िया से समझाया जाएगा, मुझे लगता है। यहाँ अदुहितरा यण के स्थानिकत्वात् इकः संप्रसारण संज्ञया भाष्यम तस्यांच सत्याम हल इति दीर्घत्वं प्रसज्येत इति च उद्यमपाकर्तुं संख्यातानुदेशादित्यादिः स्थानिनो यणश्चत्वारः इकोप्यादेशश्चत्वारः एव तेन संख्यातानुदेशेन भवितव्यं यथा संख्यामनुदेशः समानं ततश्च यकारस्य स्थाने य इवर्णः तस्यैव संप्रसारण संज्ञा भवति न चेह यकारस्य स्थाने इवर्णः किं तर्हि लकारस्य स्थाने तत्कुतस्तस्याः प्रसंगः ध्वप्रपूरणे ठीक है। बात यह है कि इग यण संप्रसारणम से क्या संख्यातानुदेशात यह न भवति, ये बात जो है ना, यहाँ व्याख्याकार ने बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं, ईश्वर चंद्र जी ने नहीं समझाया है। न्यास व्याख्या देखने पर बात एक स्पष्ट हुई है, वह बात मैं बता देता हूं। होता है अट है, ठीक, दुह है, ध्यान दीजिएगा, अट में से अ बचा हुआ है, दुह धातु है, इसको हमने लगाया है लंग लकार। कौन सा लकार? लंग। ध्यान दीजिएगा, लंग में से बचेगा क्या? ल। ठीक, इस ल के स्थान पर ही तिप्तस्थम वस्वस्ताताम झथा साथाम धम इट वही महिंग इत्यादि प्रत्यय होते हैं। तो मान लीजिए हमने इस ल के स्थान पर क्या कर दिया? इट। ल के स्थान पर क्या कर दिया? इट। ठीक, जब उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बनाना था तब, ठीक है ना, ल के स्थान पर ई कर दिया, तो ल भी तो यण है। इससे पहले जो ला था वह ला भी तो यण है। यण के स्थान पर इक आया है कि नहीं? ई है ना। यण के स्थान पर आया हुआ इक संप्रसारण कहा जाएगा। और जब संप्रसारण हो जाएगा तो द्व प्रपूर्णे धातु में कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया अतिदेश करने के बाद कर्तरी कर्म कर्तरी आत्मनेपद लगेगा और न दुहस नूनमाम यक्षिणौ, इस सूत्र से यक का प्रतिषेध हो जाएगा और शप आएगा, शप को लुक होगा, फिर अदुही हो गया। तिंगश्च, इस सूत्र से तरप प्रत्यय लगा, आम किमेत तिंग अव्यय घादा वाम द्रव्य प्रकर से सूत्र से आम हो गया, तो तरप आम तराम बन गया, अदुही तराम ऐसा रूप बनेगा। परंतु यहां अदुही में जो ई है वह संप्रसारण नहीं है, यह बताया जा रहा है। ठीक, अदुही में जो ई है वह संप्रसारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संख्यातानुदेशात, संख्यात अनुदेश किया गया। संख्यात अनुदेश का मतलब है यण कितने हैं? देखिएगा, यण मतलब य व र ल, है ना। इक कितने हैं? इक है, थोड़ा सा मैं इसको कैमरा जी को नीचे लेता हूं जिससे ये दिखे। ठीक, इक कितने हैं? तो ई उ रे रे, इसी को कहा जाता है संख्यात। स्थानीय जितने हैं आदेश भी उतने ही हों, स्थानीय जितने हैं आदेश भी उतने ही हों। तो एक सूत्र आप पढ़ेंगे भविष्य में, यथा संख्यम अनुदेश समानाम। ठीक, वह कहेगा समान हो यदि स्थानीय और आदेश, तो यथा संख्य ही आदेश होता है।
वही बात का है संख्यात अनुदेश किया गया है। मतलब या के स्थान पर ई हो तो ही संप्रसारण कहा जाएगा, व के स्थान पर उ हो तो ही संप्रसारण कहा जाएगा, र के स्थान पर री हो तो ही संप्रसारण कहा जाएगा, ल के स्थान पर लृ हो तो ही संप्रसारण कहा जाएगा। इनमें से ल के स्थान पर ई हो जाए या उ हो जाए या री हो जाए तो संप्रसारण नहीं कहा जाएगा, जैसे यहां अदोही में हुआ है। ल के स्थान पर ई आया है फिर भी संप्रसारण नहीं कहा गया, यण के स्थान पर इक हुआ है फिर भी संप्रसारण नहीं कहा गया है। ठीक है, क्योंकि संख्यात अनुदेश है, जिस क्रम से जो है उसी क्रम से यदि आदेश होगा तो ही संप्रसारण। देखिए ल जो है वह यण है, उसके स्थान पर ई हुआ है फिर भी संप्रसारण नहीं है, क्योंकि य के स्थान पर ई होगा तभी संप्रसारण है, वह के स्थान पर उ होगा तभी संप्रसारण है, र के स्थान पर री ही होगा तो ही संप्रसारण है, ल के स्थान पर लृ ही होगा तो ही संप्रसारण है, अन्य कुछ नहीं। ठीक चलेगा, समझ रहे हैं? कुछ प्रश्न है? कुछ प्रश्न है क्या? आपको कुछ, आपके मुख को देखने से लग रहा है कुछ असंतोष है, कुछ बात हो तो बोल दीजिए। हैं? नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा फिर से इसको। हैं? तो देखिएगा, संख्या जहां कहीं भी जिसके स्थान पर हो रहा है और जो हो रहा है वह चारों बराबर बराबर हों, वो मतलब बराबर बराबर हों, चारे नहीं, जिसके स्थान पर हो रहा है जो हो रहा है वो बराबर बराबर हो तो यथासंख्य क्रम से कर लिया जाता है। जैसे आपने एचो यवायावह पढ़ा होगा, एच भी 4 आय आओ भी 4 तो क्रमशः कर लिया गया था, है ना? उसी तरह यण भी 4 उसके स्थान पर हो रहे इक भी 4 तो यण के स्थान पर हो रहे इक भी 4, इस कारण से संख्यातानुदेश होने के कारण इसी को कहा जाता है संख्यात अनुदेश। जहां दोनों की संख्या बराबर हो वहां यथासंख्यम अनुदेशः समानाम, यह नियम लग जाता है। संख्या का अतिक्रमण किए बिना आदेश होता है, यानी पहले के स्थान पर पहला वाला, दूसरे के स्थान पर दूसरा वाला, तीसरे के स्थान पर तीसरा वाला, चौथे के स्थान पर चौथा वाला, यही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो या के स्थान पर होगा तो ई ही होगा, व के स्थान पर होगा तो उ ही होगा, र के स्थान पर होगा तो री ही होगा, ल के स्थान पर होगा तो लृ ही होगा, यही कहलाता है संप्रसारण। अन्य कुछ हो तो वह संप्रसारण नहीं है। स्पष्ट है? संप्रसारण के प्रदेश जो हैं 12-13 सूत्रों में संप्रसारण साफ साफ लिखा है उन्होंने, वसोः संप्रसारणम इत्यादि। ठीक, संप्रसारणस्य, संप्रसारणाच इत्यादि इत्यादि सूत्रों में साफ साफ संप्रसारण शब्द उन्होंने लिखा है। तो आज हम लोगों ने विभाषा पढ़ी और संप्रसारण पढ़ा। इन दोनों का सार इतना ही है कि जो कार्य का निषेध भी हो रहा हो, विकल्प भी हो रहा हो, उस कार्य को कहा जाता है विभाषा। और जहां कहीं भी जिस किसी भी नियम से य के स्थान पर ई हो रहा हो, व के स्थान पर उ हो रहा हो, र के स्थान पर री हो रहा हो और ल के स्थान पर लृ हो रहा हो, तो इस विधान को या इन 4 य व र ल के स्थान पर हो रहे ई उ ऋ लृ वर्णों को संप्रसारण कहा जाता है। ठीक है, अब य व र ल, य व र ल कैसे 4 हो जाएंगे, वला द्विधा तेनानुनासिक का, यहां वो वाली बात नहीं है। हाँ जी, वो वाली बात नहीं, इस पर फिर से चर्चा करेंगे। आज थोड़ा लंबा खिंच गया है क्लास, चर्चा कर लेंगे, पर यहाँ संख्यातानुदेश का वही इतना ही तात्पर्य है। अब एक प्रश्न आप कर रहे हैं, शुद्धाम गुण्याम में गुण से यत करने पर गुण यत टाप तो हो जाएगा, किंतु गुण्याम में द्वितीया, परंतु किस सूत्र से यत करें? देखिए, अन्येभ्योपि दृश्यते एक वार्तिक है, उससे कर लीजिएगा। ठीक, अन्येभ्योपि दृश्यते, गुण से यत प्रत्यय लगा दीजिएगा तद्धित का और बन जाएगा गुण्य। ठीक है, चलेगा? तो आज इस विषय को यहीं रोकते हैं। पुरो चलचित्रम एकम मया प्रेषितम तस्य प्रसारणम अवशिष्टम अन्यस्मै कस्मैचित् प्रेषयामि वा कुत्र प्रेषितमस्ति?
कदाचित् अच्छा, तस्यां संख्यायां प्रेषितमस्ति मया एतावता नैव विलोकितं सम्पर्कः पूर्वं विधेयः आसीत् भवता पश्यामि, दृष्ट्वा अहं प्रसारयिष्यामि। धन्यवादाः भवते। तो आज विषय को यहीं संपन्न करते हैं। हम लोग पुनः परसों मिलेंगे व्याकरण पढ़ने के। कल, क्योंकि इस समय प्रतिपदा रहेगी, तो कल हम लोग शिशुपाल वध महाकाव्य पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।